देश का सबसे बड़ा पागलखाना अंग्रेजों के लिए बना था। शुरू में सभी पागल या कहें मानसिक रोगी जो भर्ती हुए वे अंग्रेज ही थे। देश पर शासन कर रहे और तमाम सुविधाओं से संपन्न अंग्रेज जो अपने अत्याचार से करतूतों से भारतीयों को पागल कर दे रहे थे, वे इतनी भारी संख्या में मानसिक व्याधियों के शिकार कैसे हुए और उनके लिए खास पागलखाना खोलने की नौबत कैसे आई, इसकी भी गजब कहानी है। हिंदुस्तानियम टेल्स एंड टॉक्स, गाथाओं और गपशप के इस चैनल में आपका स्वागत है। कहानी कुछ यूं है। देश में 1857 में स्वतंत्रता संग्राम ने जोर पकड़ा। अंग्रेजों के खिलाफ जबरदस्त बगावत शुरू हुई। मेरठ इसका पहला केंद्र बना तो दूसरा था झांसी। एक जगह मंगल पांडे ने अलग जगाई तो दूसरी जगह झांसी की रानी ने। समूचे देश में अंग्रेजों के खिलाफ शुरू हुई मुखालफत का केंद्र होने से दोनों जगह पहचाने जाने लगे। तब तकरीबन समूचे उत्तर भारत को नॉर्दर्न प्रोविंस कहा जाता था। ये दोनों जगहें नॉर्दर्न प्रोविंस में ही पड़ती थी। जाहिर है अब इसका जो मुख्य प्रशासनिक अधिकारी होगा, जो कर्ता धर्ता और जिम्मेदार और जवाबदेह होगा, वो तो पागल ही हो जाएगा। हर दिन एक न एक बखेड़ा, वो भी हिंसक और अहिंसक बवाल दोनों ही। तिस पर से ऊपर से कंपनी और ब्रिटिश साम्राज्य का भारी दबाव, और सबसे बड़ी बात यह कि दूसरे देश में अपनी भी है सुरक्षा। जाने कब बगावती जो है वो जान ले लें। झांसी और मेरठ तो केंद्र थे, लेकिन कुछ दूसरे शहर भी इस आग से लगातार गरमाते जा रहे थे। आगरा एक ऐसा ही शहर था। उस जमाने में आगरा नॉर्दर्न प्रोविंस का बेहद महत्वपूर्ण शहर माना जाता था। आगरा में अंग्रेजों के खिलाफ जन असंतोष इतना बढ़ा कि अंग्रेजों को जान बचाने के लाले पड़ गए। शुरुआत में ही नॉर्दर्न प्रोविंस के गवर्नर को छोड़ आगरा के पूरे अंग्रेजों ने अपने को आगरे के किले में कैद कर लिया। बाद में गवर्नर को भी शरण लेनी पड़ी। भय और संत्रास के चलते नॉर्दर्न प्रोविंस का लेफ्टिनेंट गवर्नर कैल्विन अपना मानसिक संतुलन खो बैठा। अंग्रेजों ने जल्द ही इस क्रांति पर काबू पा लिया, लेकिन इसका असर यह हुआ कि उसने अंग्रेजों की बुरी गत बना दी तथा देश की बदनामी को देखते हुए क्वीन विक्टोरिया ने भारत का राजकाज ईस्ट इंडिया कंपनी से हटाकर अपने हाथ में ले लिया। जल्द ही जब क्वीन विक्टोरिया के यहाँ इस क्रांति की समीक्षा की गई तो पता लगा कि न सिर्फ कैल्विन बल्कि बहुत से अंग्रेज इस दौरान अपना मानसिक संतुलन पूरी तरह से खो चुके हैं, और ढेरों और भी हैं जो मानसिक तौर पर खासे बीमार हैं। ऐसे में जब उनके पास एक प्रस्ताव गया कि आगरा में एक मानसिक चिकित्सालय खोला जाए तो तत्काल विचार हुआ, और वक्त की नज़ाकत देखते हुए ये प्रस्ताव तुरंत पास भी हो गया और आगरा में मानसिक आरोग्यशाला का इंतजाम तुरंत शुरू हो गया। 1858 में देश में मानसिक चिकित्सा और जो उसके चिकित्सक थे वो बहुत कम थे। ये बहुत शुरुआती दौर में था ये सब कुछ। ऐसे में अंग्रेजों ने बहुत फुर्ती दिखाई और अपने लिए आगरा में एक पागलखाना 2 साल के भीतर ही तैयार कर लिया। आगरा का पागलखाना 1859 में शुरू हुआ और जल्दी ये पागलखाना अंग्रेजों से गुलजार हो गया। आखिर प्रभु लोगों का पागलखाना जो था, दशक बीतते ही ये पागलखाना समूचे देश में मशहूर हो गया। आज हम साहित्य से लेकर फिल्मों और मुहावरों तक में इसे मौजूद पाते हैं। तो ये जानकारी आपको कैसी लगी? मिलते हैं हिंदुस्तानियम टेल्स एंड टॉक्स के अगले एपिसोड में। इस एपिसोड में यहीं तक आपने समय दिया, धन्यवाद। आपको हमारी पेशकश कैसी लगी कमेंट में लिखिएगा जरूर। आपको तो पता ही होगा अनलिमिटेड इंडियोलॉजी का यूट्यूब पर एक ही पता है, हिंदुस्तानियम टेल्स एंड टॉक्स।